तो ये ग्रामर बेसिकली सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने साथ बिठाया है। तो पहले अपन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पे, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, देन वी विल कंसिडर सम क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली एक्सरसाइजेस, ठीक है। ओके, सो यू नो दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो आपका भाई साहब जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब, दे आर इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मिलेगा और आपको वर्ब भी मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज अ नाउन एंड और अ प्रोनाउन, नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे नाउन अगर मैं बोलूं तो मिस्टर मलयाली प्रोफेसर, ठीक है, दैट इज बेसिकली नाउन, ठीक है, एक नाम, या मिस्टर अर्जुन नाम्बियार, ठीक है, तो दैट इज अ नेम। लेकिन अगर प्रोनाउन बोलूं तो ही, ठीक है, दैट इज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, एक्चुअली द नेम ऑफ द पर्सन, और द प्रोनाउन ही शी जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट एंड वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन इन द सेंटेंस। तो वर्ब आपका क्या दिखाएगा भाई साहब, एक्शन इन द सेंटेंस। Then what is subject verb concord agreement? It means that the subject and verb in a sentence should agree or match. तो subject और verb का match होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं I can't do this now, ठीक है, ठीक है, I cannot do this now, ये दोनों भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लूरल यूज कर लूं, We cannot do this now, ऐसा अगर मैं यूज करूं, तो किस तरह से चीजों को हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, या अपन भाई साहब सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे। हाउ डू वी कनेक्ट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है। अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट, यह सेंटेंस आपका साउंड राइट नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो बेसिक रूल्स क्या है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है भाई साहब, जो कर रहा है, ठीक है। जो वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, डूइंग वर्ब, जो कोई काम कर रहा है उसको अपन बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सो डूअर ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन है भाई साहब, रिसीवर ऑफ द वर्ब, एंड वर्ब क्या है, एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो डूअर ऑफ द वर्ब, रिसीवर ऑफ द वर्ब एंड एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो एक्शन या स्टेट है उसको अपन बोलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है भाई साहब, डूअर ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द वर्ब, एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बेसिक रूल क्या है भाई साहब, अ सब्जेक्ट मस्ट एग्री विथ इट्स वर्ब इन नंबर। तो जो सब्जेक्ट है वो, अगर तेरे लिए क्लास चल रहा है भाई साहब, अ सब्जेक्ट मस्ट एग्री विथ इट्स वर्ब इन नंबर, जो भी नंबर है उसके साथ एग्री होना चाहिए, ठीक है। दिस हैज टू इंप्लीकेशंस, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम एक्सेप्शंस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर सम इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड योर लर्निंग। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, trick 1, some indefinite pronouns are considered singular and require singular verb forms, ठीक है। the following, the indefinite pronouns क्या है भाई साहब, indefinite मतलब किसी को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं anyone can do this, ठीक है, everyone is supposed to study during their exam time, तो सब लोगों की बात कर रहा हूं, 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड हो, कोई एक स्कूल का स्टूडेंट हो या किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो, एवरीवन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, किसी डेफिनेट इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम। दे आर सपोज टू स्टडी, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर बैच की बात कर रहा हूं या पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ही इज सपोज टू स्टडी, तो मैं किसी इंसान को बात कर रहा हूं, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब वो होते हैं जिनका कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट है, ठीक है। दे कैन बी फॉर एवरीवन, आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स, सो दीज आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर, और इनका भाई साहब किस टाइप का वर्ब फॉर्म चाहिए, सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, व्हाटएवर, हूएवर, किसी को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सबके लिए। जैसे मैं अगर बोलूं कि हूएवर हैज टेकन द पेन फ्रॉम दिस डेस्क प्लीज रिटर्न इट बैक, तो मैं सबको बोल रहा हूं, किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी जिसने भी पेन लिया है मेरा पेन वापस करो, whoever has taken this pen please do return it back, तो I am referring to everyone here। क्या ये समझ में आ रहा है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन,
क्लियर है? Okay, so this is called indefinite pronouns. ठीक है? The following is the list of indefinite pronouns: anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, whatever, whoever. All these are basically sets of indefinite pronouns. Example, जैसे यहाँ पे देखो, everyone wants to watch the movie. ठीक है? अभी देखो यहाँ पे everyone सिंगुलर वर्ब आपने यूज किया है, wants to. जैसे अगर मैं बोलूं कि विवान वॉन्ट्स टू वॉच द मूवी, ठीक है? तो विवान सिंगुलर है, या ही वॉन्ट्स टू वॉच द मूवी, या शी वॉन्ट्स टू वॉच द मूवी, तो सिंगुलर है, सिंगुलर में आप वॉन्ट्स लगा रहे हैं, और यहां पे एवरीवन में भी आप वॉन्ट्स लगा रहे हैं। तो मतलब अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन रहेगा तो आप उसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? आपका भाई साहब कोई अगर नाउन है, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा? वॉन्ट्स। ठीक है? सो एवरीवन वांट्स टू वॉच द मूवी, नोटिस सिंगुलर वर्ब वॉन्ट्स इन दिस। तो वॉन्ट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। आप सिंगुलर इंसान के लिए या सिंगुलर के लिए जो आप वर्ब यूज करते हैं उसको अपन बोलेंगे सिंगुलर वर्ब। हैड देयर बीन ही, और हैड देयर बीन अ विवान, और हैड देयर बीन अ श्लोक, तो हम यहाँ पे क्या बोलते थे? श्लोक वांट्स टू वॉच द मूवी, और विवान वांट्स टू वॉच द मूवी, और शी वांट्स टू वॉच द मूवी। क्योंकि हम यहाँ पे एक इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसीलिए एवरीवन वांट्स टू वॉच द मूवी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब जो है इन दिस केस। तो अगर आप भाई साहब इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब जो सब पे एप्लीकेबल हो, तो आप बोलेंगे तो प्लूरल हो गया, तो ये सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहा है भाई? प्लूरल अगर होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। मैं किसी एक इंसान की बात करूं तो वो सिंगुलर, उसके जगह पे वांट्स यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। एवरीवन की बात कर रहा हूं तो वहां पे भी ये वांट्स क्यों यूज हो रहा है? सिंगुलर वर्ब। व्हाट इज द रीजन? बोलो बोलो। एवरीवन बोल रहा हूं मतलब हर एक की बात कर रहा हूं, जिसने भी मेरा पेन लिया हो। एवरीवन इन दिस रूम प्लीज लिसन, मतलब मैं सबको इकलौते में बोल रहा हूं, इंडिविजुअली बोल रहा हूं। भले ही सब एक साथ हैं लेकिन माई मैसेज इज इंडिविजुअल। समझ में आ रही है? एवरीवन प्लीज लिसन टू मी, मतलब सब लोग सुनो। ठीक है? तो ये इसीलिए हम एवरीवन को भी सिंगुलर ही मान रहे हैं यहां पे। ठीक है? ऑल्दो इट्स एन इनडेफिनेट प्रोनाउन बट द वर्ब दैट वी आर यूजिंग हियर इज बेसिकली सिंगुलर वर्ब। ठीक है? आपको लगेगा भाई साहब ये तो प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आप सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट आपका यहां पे प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट आप ध्यान दोगे तो सिंगुलर ही है। ठीक है? सो नोटिस द सिंगुलर वर्ब वांट्स इन दिस केस। तो इसका मतलब अगर आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो किस तरीके का वर्ब आप यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है? कायदे से मैं अगर बताऊं तो इंग्लिश आपका ग्रामर के रूल से इंप्रूव नहीं होता। ठीक है? आप एक सेंटेंस लिखेंगे और ग्रामर के रूल्स बनाते बैठेंगे तो हो चुका। फिर आपका भाई साहब अगर ऐसे आ गया, लेटर राइटिंग आ गया, ये सारे जो एक्सटेंसिव टॉपिक्स है जिसको आपको 5-10 मिनट में ऑन एन एवरेज खत्म करना रहेगा, मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वहां पे आप पूरे ग्रामेटिकल रूल से नहीं खेल सकते। क्लियर है ये? ठीक है? आप एक ही तरीके से अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं, रीडिंग से। और फॉर्चुनेटली आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके सारा जो भी है साइंस है, एसएसटी है, सब कुछ इंग्लिश में ही है और वो करेक्ट फॉर्मेट में है, करेक्ट ग्रामर में है। So the more you read, the more you will basically improve on your English. जिन लोगों की इंग्लिश टूटी फूटी है ना, उसका मतलब ये है कि उनका रीडिंग हैबिट है ही नहीं, सिंपल रीडिंग हैबिट है ही नहीं। ठीक है? तो इसीलिए एक तरीका तो आपका जो कॉमन तरीका है वो रीडिंग से ही इंप्रूव होगा। हाँ, यहाँ पे हमको ग्रामर के रूल्स फॉलो करने रहेंगे। अ सेंटेंस विच यूजेस वांट इन द प्लूरल फॉर्म इज, जैसे अभी आप सिंगुलर वर्ब पे आ जाओ भाई साहब, राम एंड श्याम वांट to go to the movie, want to see the movie। चलिए, want to see the movie, राम एंड श्याम। यहां पे भाई साहब दो लोगों को ले लिया हमने, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब? प्लूरल। क्या ये समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, और वर्ब want का प्लूरल फॉर्मेट क्या है? want। सिंगुलर फॉर्मेट क्या है? wants। ठीक है? तो अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो wants। क्या कंफ्यूजन? हाँ, want सिंगुलर है, एस लगा हुआ तो प्लूरल नहीं है वो। वॉन्ट्स आपका सिंगुलर वर्ब है, इट इज अ सिंगुलर वर्ब। ये आपका भाई साहब प्लूरल वर्ब है, ध्यान दीजिए यहां पे। ठीक है? इफ यू आर यूजिंग ही शी और किसी एक इंसान का बारे में बोल रहे हो तो वॉन्ट्स, और किसके लिए? अगर आप भाई साहब इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर रहे हो
तो भी wants होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, राम एंड श्याम want to see the movie, तो यहां पे want हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? want is the plural format। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? 5 indefinite pronouns can be either singular or plural depending, तो ये आपका भाई साहब ट्रिक 1 था। तो ट्रिक 1 क्या हुआ? आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा तो किस तरीके का वर्ब यूज करेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर आपका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मतलब आपका भाई साहब वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और अगर भाई साहब सिंगल प्रोनाउन है या किसी सिंगल इंसान का बात किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर आपका भाई साहब यहां पे है क्या? प्लूरल फॉर्मेट, एक से ज्यादा, तो आपका भाई साहब प्लूरल फॉर्मेट ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है? नाउ व्हाट इज ट्रिक 2? 5 indefinite pronouns can be either singular or plural। आपके 5 indefinite pronouns हैं, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक है? 5 indefinite pronouns can be either singular or plural depending on the usage। तो 5 indefinite pronouns हैं, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल, और इसका नाम क्या है भाई साहब? शॉर्ट फॉर्म में सनम। ठीक है? ओके, सनम। ठीक है? ओके, विच आर दीज प्रोनाउंस? क्या क्या है भाई साहब? सम, एनी, नन, ऑल, मोर या मोस्ट, ये सब है। ठीक है? सो यू कैन यूज दिस हैंडी निमोनिक सनम टू कीप दिस इन माइंड। ये आपके 5 इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब आप एक को ही संबोधित कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं। ठीक है? समवन हैज स्टोलन माय पेन, तुम में से कोई है जिसने मेरे पेन को चोरी किया है, मतलब मैं एक का ही नाम ले रहा हूं, ये तुम में से कोई एक है, हालांकि सबको कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन तुम में से कोई एक है। दैट इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या ये समझ में आ रहा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? अभी तो पढ़ा, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ वॉन्ट्स नहीं, कौन सा वर्ब यूज करेंगे आप? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चावाड़ी? ओके ओके। सो आपके 5 इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। अभी हम देखेंगे इसमें कैसे होगा। ठीक है? तो ये 5 इनडेफिनेट प्रोनाउंस कैसे कैसे हैं? सम, एनी, नन, ऑल, मोर, मोस्ट। ठीक है? एम से आपका मोर या मोस्ट हो जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इन इज द बेसिस ऑन विच वी डिसाइड whether noun is singular or plural। ठीक है? there is one simple rule that is followed here। if the noun is a countable noun, अगर किसी नाउन को आप काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। nouns for which the plural form exists then the verb is plural। ठीक है? अगर नाउन आपका काउंटेबल नाउन है तो आपका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है? इफ द नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। काउंटेबल नाउन वर्ब इज प्लूरल। ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है? लेट्स टेक अप सम एग्जांपल्स। तो आपका ये हो जाएगा, ये जो सनम है, ठीक है, सम, एनी, नन, ऑल, मोर, मोस्ट, ये आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है? दे विल बी इनडेफिनेट या डेफिनेट, दोनों भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखो, काउंटेबल नाउन्स को यूज कर रहे हैं हम। सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग आउट, मोस्ट ऑफ द ग्लासेस वेयर ब्रोकन। We see in both these cases that the nouns are plural in nature। ठीक है? आपके जो nouns हैं, देखो, गर्ल्स या ग्लासेस, ये आपके क्या है भाई साहब? प्लूरल है नेचर में। ठीक है? किसी एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है। सो nouns are plural in nature। ठीक है? गर्ल्स एंड ग्लासेस आर द nouns that are used here and therefore the verb is plural। verb यहां पे क्या है भाई साहब? are, were। वर होता है आपके पास्ट टेंस में, आर होता है आपके भाई साहब प्रेजेंट टेंस में, बट इज अ वर्ब। ठीक है? सो आर आपका प्लूरल है, इज आपका होता है सिंगुलर। ठीक है? वॉज आपका होता है सिंगुलर। कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं भाई साहब? इज आपका भाई साहब सिंगुलर है और ये होता है भाई साहब प्रेजेंट में। ठीक है? प्लूरल में आपका भाई, सॉरी, आपका ये आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में क्या होगा भाई साहब? वॉज। ठीक है? क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। We can see in both these cases nouns are plural in nature, girls and glasses, and therefore the verb is plural in nature, are and were। Now let's take up the example of uncountable nouns। Examples using uncountable nouns। Some water is needed, most of the money was lost। ठीक है? थोड़ा बहुत पानी चाहिए। ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहां पे some of the girls is basically what? A countable noun।
सम मोस्ट ऑफ द ग्लासेस काउंटेबल नाउन है, तो आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? प्लूरल यूज कर रहे हैं। अगर आपका भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन हो, सम वाटर इज नीडेड, वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, थोड़ा पानी चाहिए, ऐसे हम बोल रहे हैं ना, सम वाटर इज नीडेड, तो आप देखो यहां पे किस तरीके का वर्ब यूज कर रहे हो, सिंगुलर। ठीक है, सम वाटर हेयर, यहां पे सम, देखो दोनों में सम यूज हुआ है, आपने अभी देखा भाई साहब, यहां पे भी सम यूज हुआ है और यहां पे भी सम यूज हुआ है। हियर इट इज यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन, हियर इट इज यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा भाई साहब? सिंगुलर। अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका सिंगुलर। ठीक है, यहां पे भी आपने क्या किया था? मोस्ट ऑफ द ग्लासेस वेर ब्रोकन, तो ये अनकाउंटेबल था। मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्टोलन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादा ज्यादा भाई साहब पैसा चला गया, मेरा पूरा पैसा डूब गया, पूरा पैसा डूब गया, मेरा ज्यादा ज्यादा पैसा डूब गया, कितना आप गिनती करके नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्टोलन। अभी ये वॉज क्या है भाई साहब? वॉज इज सिंगुलर, पास्ट टेंस में वर्ब है लेकिन सिंगुलर है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं भाई साहब? अगर काउंटेबल है तो यू आर यूजिंग अ प्लूरल फॉर्मेट, अगर अनकाउंटेबल है तो यू आर यूजिंग अ सिंगुलर फॉर्मेट। ठीक है, और ये कौन से वाले नाउन्स हैं जो आपके सनम में आते हैं? ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस आपके जो हैं वो अलग अलग तरीकों से यूज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा सम यहां पे यूज हुआ है as an uncountable, as a part of uncountable noun, whereas the same sum has been used here as a part of countable noun. यहां पे most use हुआ है as a part of countable noun and most यहां पे use हुआ है as a part of uncountable noun. countable noun जहां पे लगा वहां पे भाई साहब आर या what, आपके भाई साहब जैसे टेंस के हिसाब से आर या what, these are basically what, these are basically what, plural है, plural formats of verbs, and these are what, is and was, these are singular formats of verbs. ठीक है, clear है? Okay, in this case we can see that water and money are uncountable nouns, these cannot be counted, तो इसको हम भाई साहब काउंट नहीं कर सकते, है ना? ऐसा नहीं कि मनी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस संदर्भ में हम इसको बोल रहे हैं वहां पे काउंटिंग का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सम वाटर, इसको कैसे काउंट करोगे भाई? सम मनी, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो uncountable, these cannot be counted and the plural form does not exist of these words. Considering this, the verbs are singular in nature. ठीक है, इससे आपके verbs क्या हो जाएंगे भाई साहब? singular in nature. Are we clear to this one? समझ में आता हूं? Okay, after many, a great many, a good many, etc., the noun is always plural. इसे कैसे याद रखोगे भाई साहब इतने सारे रूल्स? हाँ, after many, a great many, a good many, the noun is always plural, ये प्लूरल ही होगा। ठीक है, a great many girls are following fashion trend these days, तो a great many आपने यूज किया, देखो a great many यूज किया है, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्मेट ऑफ वर्ब। ठीक है, a great many girls are following the fashion trends these days, here the plural noun girls is followed by the plural verb are। ठीक है, after a number of, a large number, the noun and verb in the sentence are always plural, so after a number of, a large number, a number of or a large number, the noun and verb in the sentence are always plural। ठीक है, तो आपका भाई साहब a number of soldiers have lost their lives on the border, here the noun soldiers is used in the plural form and the verb have lost is also plural in nature। ठीक है, okay, after the number, the noun is plural but the verb is singular, the number of soldiers at the border is large। ठीक है, तो भले ही भाई साहब आपका सोल्जर्स क्या है? प्लूरल है। ठीक है, द नंबर, अगर नंबर है ऐसा, अगर अ नंबर है, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर, तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे भाई साहब? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैव लॉस्ट आपका सिंगुलर हो गया, लेकिन द नंबर हो गया अगर, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट द बॉर्डर इज लार्ज, दिस टाइम इवन दो द नाउन सोल्जर्स इज प्लूरल, देखो यहां पे ये भी प्लूरल है और यहां पे ये भी प्लूरल है, यहां पे अ नंबर है, यहां पे द नंबर है, यही डिफरेंस है। देखो अगर अ नंबर आपने यूज किया है तो यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, अगर आपने द नंबर यूज किया है तो आपके पैसा प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, द प्लूरल वर्ब इज, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा, इज लार्ज। ठीक है, दिस टाइम इवन दो द नाउन सोल्जर्स इज प्लूरल, द वर्ब in the sentence is singular in nature, the reason for this is that we are referring to a singular number in this case। ठीक है, rule 1, the verb and the subject must agree in number,
तो भाई साहब वर्ब और सब्जेक्ट भाई साहब सिंगुलर प्लूरल में एग्री होने चाहिए. दिस मीन्स दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर. ठीक है. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल. जैसे ही प्लेस फुटबॉल, ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. प्लेस आपका भाई साहब सिंगुलर वर्ब है. ध्यान दीजिएगा, अगर एस लग रहा है तो प्लूरल वर्ब नहीं है, वो सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. दे प्ले फुटबॉल, दिस इज प्लूरल, तो आपका भाई साहब प्ले सिंगुलर प्लूरल वर्ब लग गया. दिस इज बेसिकली प्लूरल वर्ब. सो यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है भाई साहब? सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर. यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल. ठीक है. The number of subjects, single or plural, will not change due to words, phrases in between the subject and the verb. ठीक है. तो number of the subject that is singular or plural will not change due to words, phrases in between the subject and the verb. Examples: one of the glasses is empty. One of the glasses is empty. Here, since the subject is one, the verb should be is. आई नहीं आ रही है. ठीक है. One of the glasses is empty. तो आपका देखो द सब्जेक्ट इज वन. ठीक है. तो आपका भाई साहब वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर. वन ऑफ द ग्लासेस, उन ग्लासेस में से एक ग्लास इज एम्प्टी. द बकेट ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स सो स्वीट. ठीक है. हियर द बकेट इज द सब्जेक्ट एंड द नॉट रोजेस. द वर्ब शुड बी स्मेल्स एंड नॉट स्मेल. ठीक है. Subjects that are joined by and in a sentence are a use a plural verb. तो ऐसे सब्जेक्ट्स मतलब यहां पे भाई साहब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और इनको हम and से जोड़ रहे हैं. दे आर joined by and in a sentence. ठीक है. दे यूज अ प्लूरल वर्ब. ये भाई साहब एक प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट्स दैट आर joined by either or neither nor यूज अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है. सो अगर and है तो प्लूरल वर्ब, और neither और ऐसा अगर रहेगा either या और, neither या not, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा. अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो ज्वाइंट हो रहे हैं एंड से, तो आप किसका कैसा वर्ब यूज करेंगे भाई साहब? प्लूरल वर्ब. ठीक है. दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, और इनके बीच में एंड है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा. और दो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में और है, या आपका ईदर है, या आपका नीदर है, या आपका नॉर है, तो यहां पे किस टाइप का वर्ब आप यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. जैसे राधा एंड मीरा, दो सब्जेक्ट्स हो गए, दोनों के बीच में भाई साहब क्या है? एंड यूज हुआ है. आर, देखिए प्लूरल वर्ब आप यूज कर रहे हैं. तो अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड है तो आप किस तरीके का वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. ठीक है. आर कमिंग होम. ठीक है. इज, आर, ये सब आपके प्लूरल वर्ब्स हैं. ओके. सॉरी, इज तो आपका सिंगुलर होगा. दिस इज बेसिकली प्लूरल. नीदर अक्षय नॉर आपने यूज किया. देखो दो सब्जेक्ट्स हैं, नीदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग होम. इज आपका क्या हो गया भाई साहब? सिंगुलर वर्ब. ठीक है. माई डैड और माई मॉम. ठीक है. माई डैड और माई मॉम, तो यहां पे आपके दो सब्जेक्ट्स हो गए, यहां पे और आप यूज कर रहे हैं इज अराइविंग टुडे. ठीक है. इज मतलब हो गया आपका सिंगुलर वर्ब. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके. द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, ईदर और, नीदर नॉर agrees with the noun and pronoun closest to it. Neither the shoes nor the bag matches the dress. ठीक है. Neither the shoes nor the bag, तो ये प्लूरल हो गया भाई साहब. मैचेस, हियर बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, तो बैग भाई साहब क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट टू द वर्ब, हेंस मैचेस. ठीक है. द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, ईदर नॉर, नीदर नॉर अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट. तो यहां पे भाई साहब आपका वर्ब क्या है भाई साहब? मैचेस. बैग, देखो यहां पे आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी टैली होना चाहिए. तो किसको प्रेफरेंस आप देंगे? इसको. जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं ये इसके साथ मैच होना चाहिए. समझ में आ रहा है? यहां तो वर्ब भी मैच हो गया है. खैर ठीक है. तो इसके साथ हियर बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, तो आपका बैग क्लोजेस्ट टू द वर्ब है, हेंस यू हैव यूज्ड द वर्ब मैचेस. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये नीदर द बैग नॉर द शूज मैच द ड्रेस. ठीक है. तो ये बैग क्या है भाई साहब? आपका सिंगुलर. सिंगुलर के लिए आपने क्या यूज किया है भाई साहब? देखो यहां पे आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, इसको समझिए. ये शूज, ठीक है, और बैग है कि नहीं? शूज क्या है? प्लूरल है. और बैग क्या है? सिंगुलर है. इसके लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसके लिए आप भाई साहब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. तो इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे भाई साहब? मैच. और इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे भाई साहब? मैचेस. है कि नहीं? ठीक है. अगर ये सिंगुलर है
तो इसके लिए मैचेस यूज करेंगे। तो अभी आप देखो, जब आपने क्या यूज किया है, ध्यान से देखो, जब आपने क्या यूज किया भाई साहब, और, ईदर, और, तो जो आपके वर्ब के पास है उसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे शूज क्या है, शूज है आपका भाई साहब प्लूरल, है ना? तो आप वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। सो आइडियली आपका क्या होना चाहिए, बोलो? मैच, चेस, मैच, है ना? और आपका भाई साहब बैग है, बैग आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब अगर आप यूज करेंगे तो मैचेस, ठीक है, मैचेस। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यहां पे शूज भी है और बैग भी है। यहां पे बोला जा रहा है अगर आपने और यूज किया है, ईदर और यूज किया है या नीदर नॉर यूज किया है, तो आपका वर्ब के पास जो होगा उसको कंसीडर करेंगे। सो इन दोनों में से वर्ब के पास कौन है? बैग। और बैग भाई साहब क्या है आपका? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? मैचेस, ठीक है। सो नीदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अगर दोनों भी प्लूरल है तो आप वैसा वैसा यूज करेंगे, दोनों भी सिंगुलर है तो वैसा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और बीच में यूज हुआ है नाइदर और, ईदर और, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे इसको उल्टा कर दे अगर हम, नीदर द बैग नॉट द शूज, अभी ये शूज किधर आ गया? इधर। ये क्या है? प्लूरल। और ये क्या है भाई साहब? सिंगुलर। तो ये अगर प्लूरल है तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब भाई साहब क्या है आपका? मैच। जो आपके वर्ब के क्लोजर है उसके टेंस को फॉलो करते हुए आप लिखेंगे। अगर आपका ईदर और या नीदर और आ रहा है और आपका एक सिंगुलर है और दूसरा आपका प्रोनाउन या जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, इस तरह से अगर होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, along with, besides, not, etc. Ignore them and use a singular verb if the subject is singular. Matt as well as his dog is expected shortly. ठीक है? तो आप देखो when the subject is followed by, तो आपने मैट के बारे में बात किया है एक्चुअली, ये तो जबरदस्ती का ठूस दिया आपने। मैट एज वेल एज हिज डॉग, ठीक है, ये कॉमा डाल दिया आपने। कॉमा एक तरह से ब्रैकेट ही है। तो अगर सिर्फ मैट लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। मैट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। तो अभी अगर आपने कॉमा डाल के एज वेल एज लिखा है, इसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दो, इग्नोर इट, ठीक है। इसी तरह से प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, ठीक है, ये कॉमास में डाला आपने। अगर सिर्फ प्रतीक यूज किया था, जो सेंटेंस आप बनाते थे वही सेंटेंस आप बनाओगे, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। इग्नोर करना मतलब सेंटेंस में नहीं लिखना ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, along with, besides, not, ignore them and use them as a singular verb if the subject is singular. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके ओके। In sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verb. Here are the chocolates, ठीक है। तो here the true subject जो है, ठीक है, usually follows the verb. अभी true subject भाई साहब क्या है? चॉकलेट्स आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब को फॉलो कर रहा है। जनरली आपने क्या देखा? सब्जेक्ट आगे रहेगा, वर्ब बाद में, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस चालू कर रहे हैं जो हेयर से चालू हो रहा है या देयर से चालू हो रहा है, वहां पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, दिस इज कमिंग आफ्टर द वर्ब। क्या ये समझ में आ रहा है? हेयर आर द चॉकलेट्स, ठीक है। जनरली आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलता है, लेकिन इन दीज केसेस वेयर यू आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद अ हेयर और विद अ देयर, यू विल गेट द वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है। देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, सो दिस इज द पडल विच इज बेसिकली द सब्जेक्ट, ठीक है। इज आपका क्या हो गया? दिस इज द वर्ब। सो यू आर गेटिंग द subject after the verb because you are starting the sentence with a there. Whenever you are starting a sentence with here or there, you will generally get the subject after the verb. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? Okay, okay, okay. In sentences that include sums of money, periods of times or distances as a unit, use singular verbs. ठीक है? तो जैसे 500 rupees is a high price to pay. अभी आप यहाँ पे रुपीज यूज कर रहे हैं which is plural, तो आपका वैसा प्लूरल फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने यहां पे क्या किया है? दैट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस, ऐसा अगर होगा तो वहां पे आप सिंगुलर यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। 500 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे। 62 years इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। तो यहां पे ब्लडी प्लूरल फॉर्मेट यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि नंबर्स में यूज हुआ है तो इज होगा।
10 kilometers is too far to walk. अगेन देखो इजी हुआ है, ठीक है. 10 kilometers is too far to walk. क्लियर है? ओके. In the case of words such as a lot of, all, some, etc. in a sentence, pay attention to the noun after of. ठीक है. तो जो noun आ रहा है, आपने देखो यहां पे lot of, all, some, जो noun आ रहा है of के बाद उस पे pay attention कीजिए. If the noun after of is singular, then use a singular verb. If plural, then use a plural verb. ठीक है. For example, यहां पे देखिए all of the cake is gone. ठीक है. If the noun after of is singular, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या है, नाउन क्या है, सिंगुलर है. ठीक है. देन यूज अ सिंगुलर वर्ब. आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया. ठीक है. ऑल ऑफ द केक, केक क्या है भाई साहब, आपका सिंगुलर है. आफ्टर ऑफ यू आर गेटिंग अ सिंगुलर नाउन, सो योर वर्ब विल बी सिंगुलर. समझ में आ रहा है? ठीक है. ऑल ऑफ द केक्स, यहां पे प्लूरल यूज कर दिया. ऑफ के बाद आपने जो नाउन यूज किया है दैट इज बेसिकली प्लूरल. तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा. ठीक है. अ लॉट ऑफ द केक, अभी देखो यहां पे अ लॉट ऑफ, अगेन ऑफ के बाद केक क्या है भाई साहब आपका सिंगुलर, तो यू आर यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है. अ लॉट ऑफ द केक्स, अ लॉट ऑफ द केक्स, आपने भाई साहब यहां पे क्या यूज कर दिया, प्लूरल, तो ये हो गया आपका प्लूरल. ठीक है. ऑफ के बाद आ रहा है आपका ये. ठीक है. सम ऑफ द, सम, तभी अगेन ऑफ के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, केक, केक क्या है भाई साहब आपका सिंगुलर, इज गॉन. ठीक है. सम ऑफ द केक्स प्लूरल आर गॉन. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? नहीं? ओके. इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली, इन अ सेंटेंस द वर्ब कैन बी गिवन सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस. ठीक है. मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर हेयर. ठीक है. जहां पे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ग्रुप, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, इन अ सेंटेंस द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग. जैसे यहां पे मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर, ज्यादा करके मेरी फैमिली यहां पे ही है, और आर हेयर, यहां पे आप आर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. इस की जगह पे आप आर भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर, मोस्ट ऑफ माई फैमिली आर हेयर, दोनों दोनों करेक्ट हैं. ठीक है. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वेर अगेंस्ट द बिल, इस वॉज की जगह पे आप प्लूरल फॉर्मेट वर्ब भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है. वॉज अगेंस्ट द बिल या वॉर अगेंस्ट द बिल, बोथ आर करेक्ट. ठीक है. ओके ओके ओके. रूल नंबर 10, nouns such as mathematics, civics, news, etc. while plural in form are singular in meaning and use singular verbs. जब मैं बोल रहा हूं आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो क्या बहुत सारे मैथमेटिक्स के बुक्स हैं आपके? नहीं, एक ही है. ठीक है. सोशल स्टडीज, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें भले ही एस आ रहा हो लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर है. सब्जेक्ट वाइज वो सिंगुलर है. सिविक्स भले ही एस आ रहा हो लेकिन मीनिंग सिंगुलर है. न्यूज भले ही एस आ रहा हो और हमें कंफ्यूज कर रहा हो कि क्या ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है. जनरली प्लूरल फॉर्मेट्स में हमको लास्ट में एस मिलता है, बट दीज आर सब्जेक्ट्स इन विच एस इज यूज्ड. ठीक है. बट इट इज नॉट इन अ प्लूरल फॉर्मेट. इट इज नॉट गिविंग अ प्लूरल डायमेंशन टू द वर्ड. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. इनका डायमेंशन अभी भी क्या है, सिंगुलर ही है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एस इन द लास्ट. ठीक है. आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड यूजिंग सिंगुलर. मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, तो ये इज हो जाएगा. ठीक है. द न्यूज इज वेरी सैडनिंग, तो ये भाई साहब यूज हो गया. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश, रिक्वेस्ट और कॉन्ट्ररी टू फैक्ट. ठीक है. तो कोई विश है, कोई रिक्वेस्ट है, या कॉन्ट्ररी टू फैक्ट, फैक्ट कुछ और है और आप कुछ ड्रीमी कुछ बता रहे हैं, द वर्ड वेयर इज यूज्ड. तो आप सीधा सीधा भाई साहब वर्ड यूज करेंगे. जैसे आई विश, तो आप यहां पे सिंगुलर हैं, माई सिस्टर वेयर हेयर. ठीक है. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है लेकिन आपने भाई साहब यहां पे वर्ब जो यूज किया है वो प्लूरल है. ठीक है. सो जहां पे भी आप विश, रिक्वेस्ट या कॉन्ट्ररी टू फैक्ट चीजों को यूज कर रहे हैं, यू आर बेसिकली यूजिंग द वर्ड वर्ब. आदित्य रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर ग्लास. ठीक है. दैट शी रेज हर ग्लास, ये रेज बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब. ठीक है. क्लियर है? abstract nouns and uncountable nouns are considered as singular subjects. abstract noun हो गए या जिन nouns को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको आप singular subjects लेंगे. so make sure you use a singular verb. honesty एक abstract noun है. कैसे? abstract मतलब क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते उसको अपन बोलते हैं
एब्स्ट्रैक्ट। तो आपकी ऑनेस्टी को कोई छू नहीं सकता है ना, मतलब इट कैनॉट बी फेल्ट। जैसे मैं इस बोर्ड को छू सकता हूं, टैंजिबल है, ठीक है, इस टूल को मैं छू सकता हूं, ठीक है, वट एवर आई कैन टच दैट इज कॉल्ड टैंजिबल, वट एवर आई कैन नॉट टच इट्स अ क्वालिटी और अ वर्च्यू, इसको आप टच नहीं कर सकते, नॉन टैंजिबल है, ठीक है, इनटैंजिबल है। तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स करते हैं तो आप इनको सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे। सबकी ऑनेस्टी है तो इट शुड बी प्लूरल, ठीक है, लेकिन इट्स कंसिडर्ड एज सिंगुलर। सो ऑनेस्टी एक वर्च्यू या एक गुण है, ठीक है, और इस गुण के तहत हम भाई साहब अवगुण हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप भाई साहब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया आपका इज, ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, प्लूरल, ठीक है। लव मेक्स पीपल डू क्रेजी थिंग्स, हाँ भाई ये तो है, ठीक है। तो लव मेक्स, तो लव भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एक वर्च्यू हो गया। तो यहां पे डू, डू मतलब क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर, ठीक है। गुड फ्रेंडशिप, ये आपका एक क्वालिटी है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। कीप्स योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, ठीक है, सो दिस कीप्स योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी हेल्दी, ठीक है। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। when the subject refers to a period of time, distance or a sum of money, use a singular verb. distance singular verb, ठीक है, टाइम singular verb, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका, पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी। डू यू थिंक 100 रुपीज सम ऑफ मनी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ओके। The next rule is based on the use of collective nouns as subjects. Remember that when you have a collective noun as a subject of the sentence, the verb can be singular or plural on the sentence and the context. My family is settled in Australia. तो भाई साहब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में my family, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर यूज किया है। All groups of participants have arrived. तो भले ही आपको भाई साहब यहाँ पे ये प्लूरल लग रहा हो, लेकिन आपने जो वर्ब्स यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब्स हैं। In sentences that have adjectives as all, a lot of, or some are used along with nouns to form a phrase that acts as the subject of the sentence. The verb is used according to the noun just before it. तो जैसे all, ठीक है, a lot of, तो all हो गया, a lot of हो गया, lots of, ठीक है, या आपका भाई साहब some, ठीक है, along with the nouns to form a phrase that acts as subject of the sentence. तो all of my dresses, ये भाई साहब आपका नाउन है, ये इसके साथ यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इसमें आप क्या भाई साहब यूज करेंगे, ठीक है, दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू नाउन जस्ट बिफोर इट। तो जो भी नाउन है उसके बिफोर में, उसके हिसाब से आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ फूड, तो यहाँ पे नाउन पर ऐसा फूड है, इज लेफ्ट आउट। सम ऑफ द बुक्स आर टॉर्न एंड डैमेज्ड। Okay, when a sentence begins with each and every as a subject, it is considered as singular. तो जैसे each student, ठीक है, ये singular होगा, तो यहाँ पे has, ठीक है। Every teacher, parent and student is, ठीक है, इसको आप singular मान लेंगे, ठीक है। Okay, when you are using a sentence to express a wish or a sentence expressing a request, verbs are used a little differently from each other. I wish I were a bird. If you were here, I would not be sad. We request that everyone make their choices now. Further, go through the article on tenses to learn how verbs are conjugated according to the tense of the sentence. Which sentence demonstrates correct subject verb accord? The team are working hard to achieve their goals. कीजिए भाई साहब इसको फटाफट, एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी।
क्या हुआ भाई साहब? Which sentence demonstrate correct subject verb concord? The team were working hard to achieve their goals. ये गलत क्यों हो जाएगा? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। यहाँ पे आपका भाई साहब टीम का इज हो जाएगा ये। द टीम इज वर्किंग हार्ड टू अचीव इट्स गोल्स, क्योंकि आप टीम को एक एक यूनिट मान रहे हैं। द टीम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है। हम्म हम्म आई वेयर अ बर्ड। हाँ, तो यहाँ पे जब आप, यही तो है देखो, व्हेन यू आर यूजिंग अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ विश और अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, वर्ब्स आर यूज्ड अ लिटिल डिफरेंटली। यहाँ पे आप डिफरेंटली यूज कर रहे हैं वर्ब्स। ठीक है। यस, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप प्लूरल यूज कर रहे हैं। ठीक है। आई विश आई वेयर अ बर्ड। ठीक है, ये आप प्लूरल यूज कर रहे हैं, यही एक्सेप्शन है, इसलिए ये रूल है। ठीक है। ओके, द टीम इज वर्किंग हार्ड टू अचीव इट्स गोल्स। द टीम इज वर्किंग हार्ड टू अचीव, तो मैंने क्या किया वैसे उसको क्यों, अच्छा वो रॉन्ग, क्या ये करेक्ट करना है ना, तो ये तो गलत हो गया है ना, तो ये सही है ना। द टीम इज वर्किंग हार्ड टू अचीव इट्स गोल्स, द टीम वर वर्किंग हार्ड, ये गलत हो जाएगा वर के लिए, टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। द टीम एम वर्किंग एट, तो गलत है। ठीक है। सो दिस इज द वन विच इज राइट। ठीक है, क्लियर? ओके, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। Every student in the class has completed their assignment. Each of the students has completed his assignment. ठीक है। Some of the students were absent yesterday. The committee is discussing their findings. क्या है भाई साहब? इनकरेक्ट कौन सा है? ये तो करेक्ट लग रहा है भाई साहब। The committee मतलब एक यूनिट हो गया, is discussing their findings. Okay. Some of the students were absent yesterday. ये भी भाई साहब करेक्ट है ना। Every student in the class has completed their assignment. ये भी भाई साहब करेक्ट है। Each of the students has completed his assignment, ये गलत है। ठीक है। each of the student होगा ना। क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये गड़बड़ है, आपका नाउन जो यूज हुआ वही गड़बड़ है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेट्स सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इन द पास्ट टेंस? पास्ट टेंस में द कैट एंड द डॉग इज प्लेइंग, तो पास्ट टेंस तो नहीं होगा भाई साहब, ये इज हो गया। द कैट्स एंड द डॉग्स वर प्लेइंग इन द यार्ड, ये है पास्ट टेंस में, वर यूज कर रहे हैं आप। ठीक है। द कैट एंड द डॉग वर प्लेइंग इन द, सेम तो है नहीं, अच्छा कैट्स एंड द डॉग। डेमोन्स्ट्रेट सब्जेक्ट वर्ब कम इन द पास्ट टेंस, ये भी तो पास्ट टेंस में आ रहा है भाई। ये भी तो सही है। द कैट्स एंड द डॉग वॉज प्लेइंग, ये गलत है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि आपका कैट्स एंड डॉग्स के साथ वर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? दोनों भी सही लग रहा है ये तो। ओके, चूज अ सब्जेक्ट, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द सेंटेंस। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स इज हैप्पी अबाउट द डिसीजन, क्या ये सही है? यहां पे आपको करेक्ट वाला सीखना है। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट आर हैप्पी, ओके, वर हैप्पी। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स आर हैप्पी अबाउट द डिसीजन, तो ये तो सही है। ठीक है। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, ये गलत है। ठीक है, अबाउट द डिसीजन, क्योंकि यहां पे आपने सिंगुलर यूज कर दिया है। ठीक है। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर हैप्पी अबाउट द डिसीजन, क्या क्या? नहीं देखो, ये सही है। कॉन्टेक्स्ट देखो, यहां पे आर हैप्पी अबाउट द डिसीजन, नीदर द टीचर, डिसीजन ले लिया गया है और वो डिसीजन एप्लीकेबल है। यहां पे डिसीजन लिया गया था, वो एप्लीकेबल नहीं है, वर मतलब तब उन लोग हैप्पी नहीं थे, अब हो सकता है हैप्पी हो, इसका मतलब ये हो गया ना। डिसीजन पास्ट टेंस में लिया गया है और स्टूडेंट्स और टीचर का रिएक्शन भी आप पास्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर वेयर कर रहे हो। डिसीजन पास्ट में लिया गया है,
लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर का रिएक्शन अभी का है, तो इसीलिए आर लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ठीक है। वर मतलब पूरा पास्ट टेंस हो गया, ये पूरी घटना, डिसीजन का लेना और टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिएक्शन सब पास्ट में चला गया। यहां पे भाई साहब नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस, दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है? Which sentence has the correct subject verb concord with a collective noun? The herd of elephants is migrating across the savannah. The herd of elephants are migrating across the savannah. The herd of elephants was migrating across the savannah. The herd of elephants were migrating across the savannah. कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है भाई साहब? अब भी तो पढ़ा भाई साहब, कहा गया कलेक्टिव नाउन्स। The next rule is based on the use of collective nouns as subjects. Remember that when you have a collective noun as the subject of the sentence, the verb can be singular or plural based on the sentence and the context. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी हो सकते हैं। They can be singular or plural depending upon the context. ठीक है, the herd of elephants, ये आपका भाई साहब प्लूरल हो गया, is migrating across the savannah. The herd of elephants are migrating across the savannah. The herd of elephants was migrating across the savannah. The herd of elephants were migrating across the savannah. कौन सा राइट होगा? बोला बोला जल्दी से बोला। क्या क्या बोला? कहीं ए होगा भाई साहब? हम्म, हाँ, The herd of elephants is migrating across the savannah. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? दिस वुड बी द करेक्ट वन। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को आपने एक ही यूनिट माना है, पूरा एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है, इसको आपने एक ग्रुप माना है, इज माइग्रेटिंग अक्रॉस द सवाना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड व्हेन डीलिंग विद इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आप कौन सा यूज करते हैं? हाँ, सिंगुलर। ओके, एवरीबडी इनडेफिनेट प्रोनाउंड है आपका भाई साहब, इज आर करेक्ट, आर रॉन्ग। एवरीबडी इज डूइंग हिज बेस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। इन दोनों में देखो, दोनों में सही यूज हुआ इज, एवरीबडी आर, ये तो कलेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है भाई साहब? आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही होगा? क्यों? क्योंकि जब एवरीबडी आप बोल रहे हो तो आपको न्यूट्रल जेंडर लेना पड़ेगा। आप अगर भाई साहब जबरदस्ती का हिज या हर डाल रहे हो तो आप जेंडर बाइस्ड हो जा रहे हो। ठीक है, तो आपका एवरीबडी जब आपने बोला है तो इसमें न्यूट्रल जेंडर होगा, इसीलिए देयर वुड बी द राइट चॉइस। एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रीब्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? सो दिस वुड बी द करेक्ट वन। ओके, इन विच सेंटेंस इज द सब्जेक्ट वर्ब इनकरेक्ट? द पेयर ऑफ शूज फिट्स परफेक्टली। The pair of shoes fit perfectly. The pair of shoes were fitting perfectly. The pair of shoes is fitting perfectly. क्यों? ये क्या है? प्लूरल है, पूछ रहा हूं, प्लूरल है। A will be the correct one. The pair of shoes, again इसको आप एक ही यूनिट लोगे भाई। जूता जब आप खरीदते हो तो पेयर ही खरीदोगे ना, वो एक सिंगल यूनिट का हो गया ना। एक जूता एक कलर का, दूसरा जूता दूसरे कलर का या साइज का खरीदते हो क्या? नहीं ना। अ पेयर ऑफ शूज इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगुलर यूनिट। हाँ, डू पेयर ऑफ शूज देन इट वुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है, द पेयर ऑफ शूज फिट्स परफेक्टली, तो आपका भाई साहब ये सिंगुलर यूनिट हो गया, इसलिए भाई साहब आपने ये सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ठीक है, ओके ओके ओके। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट। ब्रेड एंड butter is a staple breakfast.
स्टेपल मतलब जो आप जनरली खाते हैं। ब्रेड एंड बटर आर अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर वेयर अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर हैव अ स्टेपल ब्रेकफास्ट। तो ये तो भाई साहब गलत हो जाएगा, ब्रेड और बटर को एक दूसरे को खा रहे हैं। ब्रेड एंड बटर वर अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, अभी भी है, ये खाते हैं हम, तो ये वर मतलब सीधा पास्ट टेंस हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सही होगा। ब्रेड एंड बटर इज अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर अ स्टेपल ब्रेकफास्ट। बोलिए। ब्रेड एंड बटर इज या आर, ये एक यूनिट है भाई साहब, ठीक है, so it will be is, this will be the correct option. Okay, identify the sentence with the correct subject verb. Tomorrow the team are presenting their project. ये गलत क्यों हो जाएगा, टीम एक यूनिट होती है, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। टुमारो द टीम प्रेजेंट्स देयर प्रोजेक्ट, टुमारो द टीम विल प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, टुमारो द टीम विल प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, ये तो दोनों एक ही है ना। अच्छा, प्रेजेंट्स और प्रेजेंट, ठीक है। टुमारो द टीम विल प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, टुमारो द टीम विल प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट वन। टुमारो द टीम विल प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, ओके ओके ओके। प्रॉपर, एवरीवन वेर हैविंग देयर ओन ओपिनियंस, एवरीवन क्या है भाई साहब, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, ठीक है, ये आपका सिंगुलर नहीं है तो कैंसिल, ये सिंगुलर है तो ये करेक्ट हो सकता है। एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियंस, ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ओपिनियन मरता नहीं है, ओपिनियन एक ख्याल है, ठीक है, तो एवरीवन बस मतलब सब मर गए, उनके ओपिनियंस भी मर गए, ठीक है, ये सब पास्ट टेंस में हो गए, तो एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियंस, एवरीवन हैव नहीं हो पाए भाई साहब, ये प्लूरल हो गया आपका, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, सो एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियंस, ठीक है, ओके। ईच ऑफ दीज गर्ल्स वेरी वेल, सिंग या सिंग्स, हाँ, ईच ऑफ दीज गर्ल्स ना, सिंग्स होगा, क्योंकि आप एक गर्ल की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, आप इसको देख रहे हैं प्लूरल फॉर्मेट, तो आप बोल रहे हैं इसका भाई साहब प्लूरल होना चाहिए, एक एक जन की बात कर रहे हैं, ये गर्ल्स का एक कलेक्शन है, इनमें से हर एक अच्छा गाता है, तो ये आपका भाई साहब सिंगुलर फॉर्मेट ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, बोथ ऑफ देम वर्क्स हार्ड, वर्क हार्ड, बोथ ऑफ देम प्लूरल हो गया, तो ये आपका प्लूरल फॉर्मेट, वरना सिंगुलर फॉर्मेट वर्क्स होता है, ठीक है, सो दिस विल बी वर्क। ऑल ऑफ अस टू बी इंडिपेंडेंट, हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ अस हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, हैव करेक्ट है भाई साहब। ऑल ऑफ, हैव आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लूरल, प्लूरल फॉर्मेट ऑफ वर्ब, ठीक है। ऑल ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, हाँ, ऑल ऑफ दीज रोड्स है ये, तो LEAD ये वाला होगा भाई साहब, दिस इज द प्लूरल वर्ब फॉर्म है, ठीक है, लीड टू द स्टेशन, ठीक है। नन ऑफ दीज रोड्स टू द स्टेशन, अब, हाँ, नन ऑफ दीज लीड्स लीड टू द स्टेशन, ठीक है, नन ऑफ दीज रोड्स लीड टू द स्टेशन। एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द रूम, वॉज प्रेजेंट इन द रूम, एवरीवन क्या है, इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब हो जाएगा आपका वॉज, ठीक है, कह रहे, ओके। ईच ऑफ यू डैश टू सबमिट योर होमवर्क बाय ट्यूसडे, हैज, ईच ऑफ यू हैव क्यों, ईच मतलब एक, ठीक है, इसीलिए आपका हैज। जैनेट एंड हर पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस, लिव्स इन दैट हाउस, लिव प्लूरल है भाई साहब, तो प्लूरल फॉर्मेट यूज हो रहा है। रमानी along with her sisters a boutique in the town, runs, रमानी along with her sisters runs भाई साहब, runs होगा, ठीक है, रमानी along with her, नहीं, जैनेट एंड हर पेरेंट्स है ना यहाँ पे, रमानी along with her sisters runs a boutique, क्या क्या, along with इग्नोर करना है ना, तो एक्चुअली ये है, देखो, रमानी along with her sisters runs a boutique in the house,
ठीक है। along with का आपका भाई साहब ये मतलब इट्स ऑलमोस्ट इन ब्रैकेट है ये, ठीक है। रमानी along, तो अगर इसके सिस्टर्स नहीं भी होंगे तो भी ही विल बी रनिंग द बुटीक इन द टाउन, दैट इज द रीजन इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ भाई साहब आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। शी एज वेल एज हर पेरेंट्स, अगेन देखो एज वेल एज आ रहा है, तो ये इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, देखो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। अलॉन्ग विथ या एज वेल एज जहां पे भी आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज एन एक्टर, यहां पे इज हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लाइंबिंग माउंटेन्स अ गुड स्पोर्ट, इज और आर अ गुड स्पोर्ट, is a good sport, ठीक है। The sale of recreational drugs are banned in India, क्योंकि ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल है, तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा आर, ठीक है। उई बाबा खत्म हो गया, चलिए भाई साहब। Okay, we'll move with determiners. Okay, a determiner is a word that comes before a noun. ये भाई साहब कहां पे आएगा, a determiner is a word, ये एक ऐसा word है which will always come before a noun and limits its meaning. It functions as a signal for the noun. A determiner decides the nature of the following noun, ठीक है। My, a, this, much, lot, ठीक है। Any kind of noun, my, his, her, your, their, its, the, some, any, no, what, which, whose। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है भाई साहब, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए देखो, अगर आपका भाई साहब कोई भी काउंट ऑफ नाउन है, किसी भी तरीके का नाउन है, वहां पे माई, हिज ऐसे तरीके के डिटरमाइनर्स आप यूज कर सकते हैं। माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, द। देखो देखो टाइम पास कर रही है। यस, हाय, हाउ आर यू। एनी काइंड ऑफ नाउन के आगे आप ये यूज कर सकते हैं, सम, एनी, नो, व्हाट, विच, हुज, इस तरीके के भाई साहब यूज कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, कहा हो गया, बोल बोल बोल। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे कौन सा डिटरमाइनर यूज करेंगे, ए, एन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, अनदर, वन, इस तरीके के नाउन यूज करेंगे। काउंटेबल सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, दिस, दैट, अनकाउंटेबल, मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, अ लिटिल, the little, uncountable, lots of, a lot of, enough, plenty of, more, ये सब आपके अनकाउंटेबल हो गए। प्लूरल नाउन, those, these, several, many, a great many, a good many, two, three, etc, few, a few, the few, ये सब आपके भाई साहब हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। सम अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल, आई हैव डैश बुक्स ऑन साइकोलॉजी, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव some books on psychology, ठीक है। Do you have dash books on psychology, तो ये हो जाएगा any। I don't have any book on psychology, ठीक है। I don't have any book on psychology, ये आपका भाई साहब नेगेटिव में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो, डोंट बोल रहे हो, तो यहां पे एनी यूज होगा एज अ डिटरमाइनर, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क का, तो आपका एज अ डिटरमाइनर क्या यूज हुआ, एनी। तो सम कहां पे यूज होगा, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आपका सम यूज होगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका एनी यूज होगा। क्या हुआ, क्या, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये आपका हो गया नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। सम, अगर देखिए यहां पे आई हैव सम बुक्स ऑन साइकोलॉजी, डू यू हैव एनी बुक्स ऑन साइकोलॉजी, आई डोंट हैव एनी बुक्स ऑन साइकोलॉजी। वी यूज सम इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज होगा आपका, एनी। अगर आपके किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भाई साहब आपका सम यूज हुआ है, ठीक है, इफ इट द एक्सपेक्टेड रिप्लाई इज यस, ठीक है, वी यूज सम इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट, और इफ द एक्सपेक्टेड रिप्लाई इज यस। Any, usually, seldom, never, scarcely, without. If we have free choice, it doesn't matter
which we use any even in a positive declarative sentence. जैसे call me if you have, क्या होगा, some या any, some problem या any problem, any problem, ठीक है. If you have any problem, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, any, usually, seldom, never, scarcely, without. If we have free choice, it doesn't matter, we use any even in a positive declarative sentence. तो अगर हमको भाई साहब फ्री चॉइस है सम और एनी यूज करने का, तो हम जनरली एनी यूज करेंगे, ठीक है. डैश डॉक्टर कैन टेल यू स्मोकिंग है, अच्छा, एनी डॉक्टर कैन टेल यू, अच्छा, टेल यू स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा होगा ना भाई साहब. ओके, तो यहां पे एनी डॉक्टर कैन टेल यू दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. विल यू प्लीज हैव डैश स्वीट्स, सम स्वीट्स, ओके भाई साहब. डिडंट आई गिव यू डैश मनी यस्टरडे, सम, एनी मनी नहीं होगा, ओके, सम मनी यस्टरडे. तो आप यहां पे क्या चाहते हो कि आपका आंसर क्या है, अफर्मेटिव, यस में आए. सो इसीलिए आप लिख रहे हो डिडंट आई गिव यू सम मनी. यहां पे देखो, वी यूज सम इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट. अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या आपका एक्सपेक्टेड रिप्लाई क्या है, यस. सो डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, आपका एक्सपेक्टेड रिप्लाई यहां पे यस है, तो इसीलिए आप सम यूज कर रहे हो, ठीक है. डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, सो योर एक्सपेक्टेड रिप्लाई इज यस एंड हेंस यू आर यूजिंग द सम. ओके, when we want to talk the existence of something, we do not use some or any. Example, this car doesn't use some petrol, any petrol, it is battery powered. तो यहां पे आप भाई साहब क्या करेंगे, ठीक है, we do not use some any, ठीक है. this car doesn't use any petrol. is there water on Mars, is there any water on Mars, ठीक है, is there any water on Mars, ठीक है. द वर्ड लिटिल, अभी यहां पे हम क्वांटिफायर में आ रहे हैं. द वर्ड लिटिल मीन्स अ बिट और हार्डली एनी अमाउंट, ठीक है. द टर्म अ लिटिल मीन्स सम और अ स्मॉल क्वांटिटी. द टर्म द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज. समझिए इस चीज को, अ लिटिल और द लिटिल में क्या है, ठीक है. अ लिटिल मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी और द लिटिल मतलब इतना ही है, ठीक है, इतना ही है. हम बोलते हैं द लिटिल मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू हो गई. अ लिटिल विथ ओनली, ठीक है, यूज अ लिटिल को आप ओनली के साथ यूज करते हैं, जस्ट, क्वाइट, ग्रेजुअली, टिल इसके साथ यूज करेंगे. सो ही इज थर्स्टी बिकॉज देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, ठीक है. तो यहां पे आप भाई साहब देयर इज लिटिल वाटर इन द जग. स्टिल वी हैव अ लिटिल होप. अ लिटिल अर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. देयर वॉज लिटिल वर्क टू डू सो आई डिडंट अर्न इट. We decided to abandon the thing as we had little money left. We had a little money left. So we went out for dinner. She wants only a little love and kindness. I can give you the little money that I have. मेरे पास भाई साहब जितना है उतना मैं तुम्हें दे सकता हूं, इसीलिए हमने the little यूज किया है, ठीक है. ओके. The word few means a bit of or hardly any amount. The word few means a bit of or hardly any amount. The term a few means some or a small quantity. The term the few means not much but all that there is, ठीक है. So a few with only, just, quite, gradually, till. I have a few close friends that I meet regularly, ठीक है. तो यहाँ पे a few close friends, ठीक है. She has few intimate friends and often feels lonely. Few, इसके पास friends है ही नहीं. He is a man of few words, ठीक है. Few men are immortal. There are quite a few night clubs in the city, ठीक है. There are just a few apples left. Gradually, a few students turned up, ठीक है. In this, is this a tourist place? No, I saw a few tourists here. Yes, I saw a few tourists there, ठीक है. ट्रस्ट कैसे हो जाएगा बस. Use enough after adjectives. He is wise enough, ठीक है. तो वाइज आपका क्या है, क्वालिटी है, तो दैट इज बेसिकली एडजेक्टिव. ही इज वाइज एनफ. वाइज आपका एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव हो गया भाई साहब, ठीक है. सो ही इज वाइज एनफ. तो आप भाई साहब एनफ को कहां पे यूज करेंगे, आफ्टर द एडजेक्टिव, ठीक है. यूज एनफ एनीवेयर बिफोर और आफ्टर द नाउन. वी हैव एनफ वाटर, ठीक है.
वी हैव एनफ वाटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नाउन है, ठीक है, एनफ हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वी हैव वाटर एनफ, इसको भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप नाउन के आगे या पीछे एनफ को यूज कर सकते हैं, यूज एनफ एनीवेयर, बिफोर और आफ्टर। स्टेपलर चाहिए, इतने में हो गया, अरे बाबा, ठीक है। एनफ को हम भाई साहब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर द नाउन। वी हैव एनफ वाटर, वी हैव वाटर एनफ, ही इज फूल एनफ, ही इज अ मैन एनफ, ही यूज फूल मैन आफ्टर एनफ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेनी प्लस प्लूरल नाउन, मेनी अ प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे यूज कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स वेर बिजी विद देयर होमवर्क, तो मेनी हो गया। यहां पे आपका किस तरीके का नाउन यूज हुआ है, देखो प्लूरल नाउन यूज हुआ है, और प्लूरल प्रोनाउन वर बिजी विद देयर वर्क, तो प्लूरल प्रोनाउन हो गया। देखो ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, देयर मतलब प्लूरल प्रोनाउन हो गया ना, ही शी आपके सिंगुलर प्रोनाउंस हो गए, दे देयर ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। सो मेनी प्लूरल नाउन, तो उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। मेनी अगर आपने कर दिया तो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो मेनी अ स्टूडेंट वॉज बिजी, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन विथ हिज वर्क, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आपने मेनी यूज किया है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, मेनी अ यूज किया है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मेनी, और यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो आपका स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन वर बिजी विद देयर वर्क, मेनी अ सिंगुलर नाउन, और ये हो गया आपका सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन हो गया आपका हिज, ठीक है, कह रहा भाई साहब, ओके ओके ओके। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी, दोनों भी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब अ ग्रेट मेनी और गुड मेनी में। अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी यूजेस ओनली इन पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, use a great many a good many in objective case of a sentence, use many in negative and interrogative sentences। I saw dash students in the park, इसका क्या हो जाएगा, I saw a many students, many, ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, I saw many students in the park, did you see dash students in the park, did you see a great many होगा यहाँ पे, did you see a great many students in the park, ठीक है। uses in positive declarative sentences, I didn't see many students, great भाई साहब, कुछ भी लगा रहे हैं। आफ्टर एज टू वेरी सो हाउ यूज मेनी, जब भी आप भाई साहब ये वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, एज टू वेरी सो और हाउ, यू हैव टू यूज मेनी, ठीक है। टेक एज मेनी नोटबुक्स एज यू वांट, तो आपने भाई साहब ये वाला वर्ड यूज किया एज, तो यहां पे आपने मेनी यूज किया हुआ है, ठीक है। टू वेरी मेनी सरकम्स, जैसे वेरी आपने यूज किया है, वेरी मेनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड, ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स क्या रिपोर्टिंग नहीं होती है, ठीक है। दीज वेर टू मेनी पीपल, तो आपके भाई साहब आपने यहां पे टू यूज किया है, तो दीज वेर टू मेनी पीपल, ठीक है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ गुड डील और अ ग्रेट डील ऑफ, तो आपका भाई साहब एक गुड डील लिख रहे हैं, अ गुड डील ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ, बोथ आर सेम फ्रेजेस, ठीक है। वी प्रेफर द यूज ऑफ अ गुड डील ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ इन अ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। वी यूज मच इन अ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, आई सॉ डैश वाटर इन द पॉन्ड लास्ट ईयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अ गुड डील ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब अ गुड डील, a good deal of water in the pond last year, we didn't see dashed water in the pond last year, we didn't see a great deal of, ठीक है, we didn't see a great deal of water in the pond last year, ठीक है। did you see dash water last year, did you see a great deal of water last year और a good deal of, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर एज टू वेरी सो हाउ यूज मच, तो जहां पे भी आपने इन फ्रेजेस को यूज किया है, एज टू वेरी सो और हाउ, यूज मच, उसके बाद आप क्या यूज करने वाले हैं, मच। हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है, तो आपने यहां पे क्या यूज किया है, हाउ मच। देयर वॉज टू मच डिफरेंसेस, देयर वर टू मच डिफरेंसेस एक्चुअली होगा। यूज ईच इफ देयर इज ओनली टू ऑप्शन, ठीक है, अगर दो ऑप्शन है तो ईच यूज करेंगे।
ही पेंटेड ईच एवरी साइड ऑफ द डोर, ठीक है, ही पेंटेड ईच या एवरी क्या हो जाएगा, इफ देयर इज ओनली टू ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है उसके बाद, ठीक है, तो ही पेंटेड ईच साइड ऑफ द डोर, दोनों ऑप्शन में से किया, दोनों भी ऑप्शन थे ना उसके पास, डोर के इधर आजू बाजू, ठीक है, देयर वर ट्रीज ऑन ईच एवरी साइड ऑफ द रोड, नहीं दो ऑप्शन है ना भाई साहब, अरे रोड के दो ऑप्शन है, इस तरफ या इस तरफ, जहां पे भी दो ऑप्शन होंगे वहां पे आप ईच लिखोगे, ठीक है, जैसे डोर है, डोर का सामने का साइड और पीछे का साइड, तो दो ऑप्शन है तो आपका ईच यूज हो जाएगा, ठीक है, देयर वर ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड, नहीं ईच साइड ऑफ द रोड, शी हैड अ चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच एवरी हैंड, ठीक है, यहां पे भी भाई साहब आपका शी हैड अ चाइल्ड, तो एक इंसान के दो ही हाथ होते हैं भाई साहब, ठीक है, चार तो नहीं होते, दुर्गा माँ का अवतार नहीं होता सब लोग, तो यहाँ पे आपका टू हैंड्स है ना, तो दोनों ईच में एक चाइल्ड है, ठीक है, शी हैड अ चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड, क्या समझ में आ रहा है, ओके, यूज एवरी इफ एनी वर्क हैपेंस एट अ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, वी हैव अ मीटिंग इन आवर ऑफिस ईच एवरी 4 वीक्स, तो एवरी 4 वीक्स एक रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, ठीक है, वी हैव अ मीटिंग इन आवर ऑफिस एवरी 4 वीक्स, ठीक है, यू कैन गेट अ बस फ्रॉम देयर एवरी 2 आवर्स, ठीक है, एवरी 2 आवर्स यू कैन गेट अ बस, क्या है समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके, यू कैन यूज ईच एज अ डिटरमाइनर एंड अ प्रोनाउन, दोनों में भी आप यूज कर सकते हैं ईच को एज अ डिटरमाइनर एज वेल एज अ प्रोनाउन, यू कैन यूज एवरी एज अ डिटरमाइनर, ठीक है, we use every after almost, practically, rarely, virtually, without expectation, almost dash, spectator stopped and stared, every each, every every each दोनों, almost, use every after almost के बाद, अभी तो लिखा हमने, प्रैक्टिकली एंड रेयरली या वर्चुअली विदाउट एक्सपेक्टेशन, ऐसे फ्रेजेस होंगे तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, एवरी, ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरी स्पेक्टेटर स्टॉप एंड स्टेयर्ड, शी ब्लेम्ड मी फॉर प्रैक्टिकली एवरी ईच मिस्टेक इन द रिपोर्ट, तो आपका प्रैक्टिकली के बाद क्या हो जाएगा, एवरी मिस्टेक इन द रिपोर्ट, वी वेर बिटन बाई मस्क्यूटोज ऑलमोस्ट ईच एवरी नाइट, ऑलमोस्ट एवरी नाइट, ठीक है, ओके ओके ओके, यूज वी यूज एवरी बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे आपका चांस, रीजन, डाउट, होप, सिंपैथी, शी हैज ईच एवरी रीजन फॉर डूइंग इट, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, शी हैज एवरी रीजन फॉर डूइंग इट, ठीक है, यहां पे एवरी रीजन हो जाएगा, शी हैज एवरी चांस ऑफ सक्सेस, तो हम भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे चांस, रीजन, डाउट, इसके सामने एवरी यूज करेंगे, ठीक है, as a whole use every, ठीक है, as an individual use each, as a whole use every, as an individual use each, ठीक है, each every patient came from the same village, ठीक है, each every patient went to see the doctor in turn, कह रहा भाई साहब, ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल